तो आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो हमारी कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज चल रही थी 5000 एमसीक्यू सीरीज। उसका भी एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। अब जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रखा गया है नेम, तो किसी ने तो रखा होगा, कोई कंपनी ने तो बनाया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नेम है, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नेम है। और बर्ड एक बर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भी किसी ने बनाया होगा ना। तो इसके फर्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है, जिन्होंने कंपनी को शुरुआत की, वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की थी। PILL बिल गेट्स। इन्होंने क्या बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया था। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब ऑफिस क्यों इसका नाम रखा? क्योंकि ऑफिस वर्क में सबसे ज्यादा काम में आते हैं ये जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और पावर पॉइंट, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेस, जो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी के अंदर आते हैं। और उनमें से एक हमारा ये सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इस कंपनी को किसने बनाया है? इस कंपनी को बनाया है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने इनकी शुरुआत की। और माइक्रोसॉफ्ट की भी शुरुआत इस कंपनी को किस सन में डेवलप किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट को कब, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कब हुई? 1988 में। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, नॉट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, उसका एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है और क्यों बनाया गया है और इसकी क्या खास बात है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इसमें लेटर रिलेटेड जो अपन काम करते हैं वर्ड से रिलेटेड, इसी का इसलिए इसका नाम रखा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि इसमें हम सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वर्ड लेटर रिलेटेड काम करते हैं, इसलिए इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड। ये वर्ल्ड वाइड में जो है सबसे ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है, जो हमें सुविधा देता है एडिटिंग की। जैसे कि हम किसी का नाम लिखेंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको हम एडिट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, और जो नेम लिख रहे हैं उसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर का यूज करके। और इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें जो टूल्स जो प्रोवाइड किया जाता है, इसमें 45 KB तक स्मॉलर रहता है इसका डॉक्यूमेंट। मैं बात कर रहा हूं स्मॉलेस्ट। जो फाइल का नेम है, इट प्रोवाइड टूल फॉर कंपोजिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट स्मॉलर देन 45 KB। 45 KB। KB का मतलब किलो बाइट। और लार्जेस्ट जो फाइल का साइज रहता है वो 512 MB, 5.2 MB, 512 MB। MB मतलब मेगाबाइट। तो ये हमें सुविधा देता है, बुक्स वगैरह जो छापी जाती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही बनाई जाती हैं। न्यूज़पेपर, ग्रामर जो मिस्टेक रहती है उसको भी ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है।
तो MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर से मिलकर प्रोग्राम है जिसमें लिखे जाते हैं एडिटिंग टूल सॉफ्टवेयर, इन सभी टाइप के सॉफ्टवेयर। प्रिंटिंग सबसे पहला किस चीज में काम में आता है? फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, देन बुक, जो बुक्स वगैरह इससे छापी जाती हैं, BOOKS बुक्स आदि टाइप करके। अब जो हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बुक्स को छाप के रखा हुआ है उसको हम इन फ्यूचर सेव करके रख सकते हैं, स्टोर करते हैं एंड देन इसको फ्यूचर में खोलकर इसमें फिर से एडिटिंग कर सकते हैं। ये एक डिजिटल बुक के नाम से भी जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको हम डिजिटल शीट भी बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट, सॉरी। माइक्रोसॉफ्ट के जो भी सेव होती हैं पेपर, उनको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। राइटिंग करने के लिए यूज होता है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम तो ये जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है कंप्यूटर के अंदर। तो इसको ओपन कैसे करेंगे हम? दो मेथड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने की। जो मेथड है वो दो है, फर्स्ट लॉन्ग मेथड एंड देन सेकेंड वन शॉर्ट मेथड। जो हमने अभी आपको थ्योरी बताई उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्वेश्चन जो आता है कैसा सॉफ्टवेयर है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम फॉर्मेटिंग, एडिटिंग कर सकते हैं, लेटर रिलेटेड बुक्स छापी जाती हैं। देन हम बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन कैसे करेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन हमें कहाँ मिलेगा? जब हम विंडो का बटन दबाएंगे, अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो स्टार्ट बटन ओपन होगा। तो स्टार्ट बटन के अंदर हमें मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन। ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स में हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है वो मिलेगा MS वर्ड। जब हम MS वर्ड पर ओपन करें, डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड 2007, 2003, XP, ये सब MS विंडो के वर्जन है। अभी जो सबसे लेटेस्ट MS ऑफिस का जो वर्ड का वर्जन चल रहा है 2019। जिस MS ऑफिस MS वर्ड पर हम स्लाइड बना रहे हैं वो है हमारा MS वर्ड 2016, सबसे लेटेस्ट है 2019। ये थी हमारी पहली मेथड, क्लिक टू स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आफ्टर दैट क्लिक करेंगे हम MS वर्ड पर तो हमारा हो जाएगा MS वर्ड ओपन। ऑल प्रोग्राम्स में MS ऑफिस का ऑप्शन होगा। MS ऑफिस के अंदर हमारे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आएंगे तो उनमें हमारा एक वर्ड का ऑप्शन होगा, तो उस पर हम MS वर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन। सो हमारी सेकंड जो मेथड है वो कौन सी है? क्लिक टू स्टार्ट बटन एंड देन प्रेस विंडो। जो हमारा कीबोर्ड में विंडो का बटन रहता है या स्टार्ट बटन के अंदर भी मिलता है रन बटन। तो सबसे जो सरल मेथड है, इजी मेथड, वो है विंडो। हम कीबोर्ड में विंडो का बटन दबाएंगे और R दबाएंगे तो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स, उस रन डायलॉग बॉक्स में हम लिखेंगे बिनबर्ड, ये binbird.exe या बिनबर्ड बस। देन एंटर का बटन हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हमारा हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन। तो सबसे इजी प्रोसेस है।
एक और प्रोसेस है जो हम माउस से करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद न्यू पर जाकर हम एमएस वर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ओपन हो जाएगा। बट ये जो दो मेथड हैं यही पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में। देन मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1988 में डेवलप किया गया था, बनाया गया था 1988 में, 1988 फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया। उसके बाद एमएस वर्ड की शुरुआत हुई। तो एमएस वर्ड फर्स्ट रिलीज्ड इन 1983 वेरी इंपॉर्टेंट, 1983, क्योंकि ये एक वेरी फेमस सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड में यूज होता है। फाइल फॉर्मेट क्या है इसका? फाइल फॉर्मेट ऑफ एमएस वर्ड डीओसी एंड डीओसीएक्स। डीओसीएक्स जो ये इसका एक्सटेंशन है कि जाना जाता है कि ये किस चीज की फाइल है। ये क्या पावर पॉइंट की फाइल है तो डॉट पीपीटी होगा, उसमें एक्सेल की होगा तो डॉट एक्सेल एफएक्स होगा। डॉट डीओसी 2007 से पहले ये एक्सटेंशन यूज होता था एंड देन उसके बाद डीओसीएक्स। ये तो दोनों एक्सटेंशन सेम है, डीओसीएक्स 2007 के बाद। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि डीओसीएक्स। एमएस वर्ड डिफॉल्ट नेम इस, जब हम आपको दो मेथड हमने बताई कि एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो दो मेथड बताई कि एमएस वर्ड को ओपन करने की कौन सी विधि है। देन हम एमएस वर्ड ओपन तो कर लेंगे तो उसका कोई नेम तो होगा जो फाइल हमने बनाई है। तो सबसे पहला जो नेम होता है एमएस वर्ड का, जब हम फाइल का जो हमें ऑटोमेटिकली फाइल का नेम मिलता है वो होता है document1। जो एमएस वर्ड की फाइल का नेम होता है डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट। प्रेजेंटेशन में हम पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं एंड देन एक्सेल में हम शीट, in MS Word default alignment for paragraph is left। yes, ये क्वेश्चन है कि जो हमें डिफॉल्ट पहले से अलाइनमेंट मिलता है कि हम जो लिखना शुरुआत करते हैं वो कहाँ मिलता है हमें, तो उसकी अलाइनमेंट मतलब हमारा कैरेक्टर ये है, बीच में है, देन राइट साइड है और लेफ्ट साइड, ये अलाइनमेंट होते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं लेफ्ट साइड से, तो आंसर है हमारा ये जो है पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट मिलते हैं, ये लेफ्ट, मिडिल, राइट, लेफ्ट। तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमारा कौन सा होता है एमएस वर्ड में? लेफ्ट अलाइनमेंट। अब हम स्विच करेंगे एमएस वर्ड पर, कुछ बताएंगे आपको कि एमएस वर्ड ये है हमारा एमएस वर्ड। जो आपको बताया था कि डिफॉल्ट हमारा अलाइनमेंट रहता था, तो कौन सा था? ये था हमारा डॉक्यूमेंट, सॉरी, जो डिफॉल्ट नेम रहता था वो डॉक्यूमेंट1। ये 10 डॉक्यूमेंट जो हम 10 सीट खोल चुके हैं इसलिए आ रहा है डॉक्यूमेंट10, बट डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट का नेम रहेगा डॉक्यूमेंट1। तो ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट10 लिखा हुआ है वो है टाइटल बार, और टाइटल बार में हमारे 3 बटन्स होते हैं, जो एक मिनिमाइज का बटन, रीस्टोर एंड देन क्लोज। क्लोज करने पर हमारा पूरा डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा एंड देन मिनिमाइज करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सिर्फ मिनिमाइज होगा और एक्टिव विंडो रहेगी, जिसमें हम क्लोज नहीं होगा हमारा डॉक्यूमेंट, सिर्फ मिनिमाइज होगी विंडो। एंड देन रिस्टोर मिनिमाइज से हम वापस बड़ी कर सकते हैं विंडो को, इससे छोटी कर सकते हैं एंड देन इससे इस बटन से फिर से बड़ा कर सकते हैं हम एमएस वर्ड के विंडो को। तो टाइटल बार में हमारा नेम रहता है डॉक्यूमेंट का और मिनिमाइज
मैक्सिमाइज और ये क्लोज, जिसको रिस्टोर बोलते हैं उसको मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा है ये है होम टैब, इंसर्ट टैब। ये टैब्स है, टैब्स के अंदर हमारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इंसर्ट टैब, होम टैब, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। मेल में हम मेल करते हैं और रिव्यू में हम चेक करते हैं कि कोई ग्रामर एरर तो नहीं है। और अगर कोई ग्रामर, जैसे कि ये रेड लाइन जो आप देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, CLA, तो ये हमारा बता रहा है रिव्यू में कि ये ग्रामर मिस्टेक है, स्पेलिंग। रिव्यू करते हैं हम, इसमें स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ये हमें दे रहा है कि आप CLAD लिखना चाहते हैं या CLAM, काम, और AA करेंगे तो इसमें ये बता दिया। इसने रिव्यू किया, मतलब रिव्यू चेक द्वारा से क्या आप क्लास लिखना चाहते हैं। ये रिव्यू मेन्यू है जिसमें हम कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेट, थिसॉरस मतलब सिनोनिम्स, एक डिक्शनरी देता है हमें MS वर्ड। इसके अंदर बहुत सारे वर्ड रहते हैं। डिक्शनरी, थिसॉरस मतलब डिक्शनरी MS वर्ड के अंदर। चेंज इसको हम कर देंगे क्लॉज में। देन इसके बाद हमारा होम टैब। होम टैब के अंदर आप ये देखें, जैसे ही हम किसी वर्ड को कॉपी करते हैं तो ये हमारा कहाँ दिखाता है, क्लिप बोर्ड पर। इस वर्ड को हमने कॉपी किया तो ये हमारा क्लिप बोर्ड पर दिखाया, क्लास। फॉर्मेट, पेंटर, कट, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, क्लिप बोर्ड के अंदर। और जो ये आपको देख रहे हैं ये टैब्स हैं, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट। इंसर्ट टैब में हम किसी भी चीज के अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे कि शेप, हमें टेबल इंसर्ट करनी है तो हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब पेज के अंदर कोई भी चीज को डालते हैं तो इंसर्ट टैब ये ऑप्शन हुआ। डिजाइन में हम डिजाइन, इनके शब्दों की डिजाइन दे सकते हैं। एक रफली ऊपर व्यू हम जो आपको बता रहे हैं, ये MS वर्ड में हम इन डिटेल्स आपको ऑप्शंस के द्वारा समझाएंगे। इसे हम स्पेलिंग की डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर, इफेक्ट, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स, वाटरमार्क डाल सकते हैं हम। ये लेआउट ये पेज के लिए बनाया गया है। लेआउट में हम मार्जिन सेट कर सकते हैं पेज की। और ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ये प्रिंट की साइज है। जो स्लाइड्स वगैरह हम बनाते हैं इसमें, पेज स्लाइड्स हम पावर पॉइंट में बोलते हैं और डॉक्यूमेंट में इसमें बोलते हैं डॉक्यूमेंट। पेज की साइज, कॉलम, ये पेपर के लिए यूज होते हैं। हाइपन, लिंक, इंफ्लुएंस, मेलिंग, रिव्यू। व्यू में हम देखते हैं जैसे कि रीडिंग मोड, बहुत अच्छे से हम इसको रीड कर सकते हैं। तो ये रीडिंग मोड हुआ, कितना क्लियर व्यू है। रीड करने से रिलेटेड इसमें डॉक्यूमेंट के ऑप्शन रहते हैं। वर्टिकल, डेवलपर, ये एक्स्ट्रा टैब है। तो जो ये डॉक्यूमेंट 10 लिखा हुआ है, ये क्या हुआ हमारा टाइटल बार। ये जो है हमारे क्या है, टैब मेन्यू, इनको हम टैब बोलते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार हमारा कौन सा हुआ, फॉर्मेटिंग, ये स्टाइल के अंदर ये फॉर्मेट करते हैं हम इनकी लैंग्वेज को, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है। मिनिमाइज का बटन, मैक्सिमाइज का बटन,
क्लोज का बटन, ये टाइटल बार पे हमें मिलते हैं। ये जो आपका पेज की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये हमारा फर्स्ट पेज लिखा है और टोटल कितने पेज हमने इंसर्ट किए हैं, 3 पेज, 64 वर्ड। ये हमारा क्या है, करंट पेज का व्यू है जो लोकेशन बताता है। देन इसके बाद जो आप ये पट्टी देख रहे हैं जिसमें मेगा सीरीज लिखा हुआ है और MS वर्ड की फाइल ओपन है, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार, सॉरी टास्क बार। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल भी हम आपको बताएंगे कि पेज को जो आप देख रहे हैं सेकंड पेज पे आ गए, तो ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है और हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये स्क्रॉल जब हम करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक्टिव हो गया हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके बाद हमारा ये जो रहता है ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, इसको बोलते हैं फॉन्ट, जिसमें रहते हैं फॉर्मेट करते हैं हम। बोल्ड कर दिया, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, किसी टेक्स्ट में, टेक्स्ट के नीचे हम कुछ लिख सकते हैं छोटे शब्दों की, जैसे एस, ये देखिए क्यू के नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट एंड देन इसको सुपर स्क्रिप्ट। ये फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आते हैं। एडिटिंग से रिलेटेड स्पेशल फीचर्स, इसको बोलते हैं हम स्पेशल फीचर्स। ये फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, इसमें आता है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार और राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टल। हमारा रीडिंग मोड, इसको बोलते हैं डिवीजन पेजेस। प्रिंट लेआउट, ये जूम, कम हो गया ये पेज की साइज, इसको हम जूम कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। जूम इन, जूम आउट। अब हम चलेंगे अपने डायरेक्टली MCQs पर। इससे पहले हम देखेंगे कुछ जो शॉर्टकट की हैं। तो कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल ए से हम सिलेक्ट कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को। ये हो गया पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 के डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो, जितने भी हमारे पेजेस होंगे MS वर्ड में, एंटर, वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो गए इन शब्द के। कंट्रोल आई से अंडरलाइन, सॉरी इटैलिक, इटैलिक एक तिरछी लिखी जाती है जो इटली में यूज होती है भाषा, उसको बोलते हैं। यू से अंडरलाइन, और इसको कंट्रोल ई करेंगे तो अलाइनमेंट होगा, बीच में जाएगा ये। कंट्रोल ई, अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के सेंटर में, ये देखिए पेज है राइट और लेफ्ट से, इसका सेंटर में आ गया। देन इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे, तो जस्टिफाई हो गया, मतलब जितने भी हमारे टेक्स्ट और टेक्स्ट होंगे वो एक लाइन में हो जाएंगे, तो जस्टिफाई। और ये अलाइनमेंट पैराग्राफ्स के अंदर आते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, पैराग्राफ्स के अंदर। इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं हम, ये बॉर्डर है पैराग्राफ्स के अंदर, बॉर्डर। देन नंबरिंग वाला ऑप्शन नंबर्स दे सकते हैं पैराग्राफ से। कंट्रोल शिफ्ट और CTRL प्लस शिफ्ट L का बटन हम जब दबाते हैं तो हमारा बोल्ड, सॉरी
जो बुलेट्स रहती हैं वो ऑन हो जाती हैं। जैसे कि हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और एल, तो ये बुलेट्स इसमें लग गई ऑटोमेटिकली। तो ये शॉर्टकट किए हैं। कंट्रोल जेड से लास्ट एक्शन रिपीट होता है। कंट्रोल जेड का ऑप्शन हम ये स्पेशल की परफॉर्म करती है, कंट्रोल की को बोलते हैं। कंट्रोल जेड ये लास्ट की को परफॉर्म दे रहा है। देन कंट्रोल वाई फिर से हमें जो जो परफॉर्म किया हमने एक्शन उसको वापस ला के दे रहा है। कंट्रोल वाई जेड, कंट्रोल आई कंट्रोल आर, कंट्रोल आर से राइट में ये टेक्स्ट चला गया जो हमारा पूरा पैराग्राफ था। कंट्रोल एल से लेफ्ट में चला जाएगा। कंट्रोल ई से सेंटर में आ जाता है। कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाता है, CTRL का बटन जो हम दबाते हैं। देन इसमें देखने वाली क्या बातें हैं कुछ जो हम बताएंगे कि होम का बटन जब हम दबाते हैं, देखिए ये टेक्स्ट पर कर्सर पर हुए और हमने दबा दिया होम का बटन, तो टेक्स्ट के बिल्कुल बिगिनिंग में चला जाएगा। आ गया ना। होम का बटन जब हम दबाएंगे, किसका, होम का, HOM, तो हम अल्ट शिफ्ट और डी को दबाते हैं तो हमारा डेट आ जाता है, और अल्ट शिफ्ट टी को दबाएंगे तो टाइम आ जाएगा इसमें MS वर्ड में। ये तो रहे कुछ क्या शॉर्टकट की से वीडियो हम अलग से ले लेंगे एक। तो हम अपने MCQs पर मूव ऑन करते हैं। In MS Excel 2007, what does protected sheet do? Protected sheet जो है हमारा क्या करता है MS Excel में? MS Excel का ऑप्शन प्रोटेक्शन क्यों लगाते हैं MS Excel में? Apply protection only to column, apply protection only to cell, apply protection only to row, apply protection to the worksheet। वर्कशीट को लॉक करने के लिए हम अप्लाई करते हैं प्रोटेक्टेड शीट का ऑप्शन, वर्कशीट को लॉक करने के लिए। जो टाइटल बार हमने फॉर्मूला बार और स्टेटस ये सब MS Excel वर्ड पावर पॉइंट में सेम ही रहते हैं। तो अब हम डायरेक्टली सिर्फ MCQs चलाएंगे और उसमें आपको बताएंगे क्वेश्चंस के द्वारा हम आपको इन डेप्थ डिटेल में समझाते जाएंगे ताकि आपको याद रहे। एकदम से हम थ्योरी आपको समझाएंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। आंसर है हमारा डी। इन MS Excel 2010, क्विक एक्सेस टूलबार प्रोवाइड एक्सेस टू क्विक एक्सेल प्रोवाइड। सबसे पहले तो क्विक एक्सेस टूलबार है क्या? एक्सेस देता है हमें फ्रिक्वेंटली यूज कमांड, शेप, पिक्चर्स या सिंबल और इक्वेशन। ए हमारा फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड, जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कमांड्स को, वो हमें क्विक एक्सेस टूलबार में दिखाई देती हैं। और ये क्विक एक्सेस टूलबार हमें एक्सेल के लेफ्ट कॉर्नर पर दिखाई देती है। जैसे अंडो, रीडो, अंडो और सेव का ऑप्शन हमें क्विक एक्सेस टूलबार में दिखाई देता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ कमांड होती है वो हमें क्विक एक्सेस टूलबार में देता है एक्सेस करने को। सो व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ A4 शीट इन MS Word 2007? MS Word 2007 में हमें जो A4 शीट का साइज है वो कौन सा है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। A4 शीट का साइज 8.27 इंटू 11.69 A4 साइज का शीट होता है। A3, A2, (8.27 इंटू 11.69 A4 शीट का साइज है MS Word 2007 में 2007।
In MS Word 2007, when you pressed Alt plus N, you can access Alt plus N shortcut की जब हम दबाते हैं 2007 MS Word में, तो हमें एक्सेस मिलता है किस चीज़ का? इंसर्ट टैब, होम टैब, डिज़ाइन टैब या व्यू टैब। हमें एक्सेस मिलता है इंसर्ट टैब का। जब हम Alt plus N दबाते हैं तो इंसर्ट टैब पर आ जाते हैं। इन MS Word 2007 द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल कैन बी, फाइल का मैक्सिमम साइज हमने आपको पहले भी बताया MS Word 2007 में, मैक्सिमम साइज 512 MB तक की हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एंट्री कर सकते हैं उसके अंदर डेटा को 512 MB। इन MS Word 2010 a small character can be created below any character. This is called, जो हमने लेटर लिखा जैसे O, इसके नीचे जो एक छोटा लेटर लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि फॉर्मूला होता ना x स्क्वायर, ये अगर नीचे लिखा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम सब स्क्रिप्ट। सब मतलब नीचे और सुपर मतलब ऊपर। अगर कोई कैरेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है शब्द तो उसको बोलेंगे हम सुपर स्क्रिप्ट। जैसे सुपरमैन ऊपर उड़ता है ना, ऐसे ही इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। और सब मतलब नीचे, सब्बे नीचे से बनाए जाते हैं। जो रेलवे प्लेटफॉर्म में स्टेशन रहते हैं उनमें सब्बे बने रहते हैं नीचे से, और ट्रेन हमारे ऊपर रहती है नीचे सब्बे, इसलिए इसका नाम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? सब स्क्रिप्ट पूछा था इसमें। कैरेक्टर कैन बी क्रिएट बिलो एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर के नीचे एक और कैरेक्टर। क्विक एक्सेस टूल बार ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रहता है, अभी बताया आपको हाल ही में। इन द MS Word कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, किन ऑप्शन से मिलकर बनता है? कौन सा है? वर्ड काउंट नहीं रहता क्विक एक्सेस टूल बार में, सेव का ऑप्शन रहता है, बुकमार्क नहीं रहता और हाइपर लिंक नहीं रहता। हाइपर लिंक हमारा इंसर्ट टैब के अंदर रहता है। बी हमारा आंसर है। सेव में रहता है, सेव का ऑप्शन रहता है क्विक एक्सेस टूल बार में। और ये कहाँ पाया जाता है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। क्वेश्चन ये भी होता है F1 F2 F3 etc कीज ऑन द टॉप मोस्ट बार ऑफ कीबोर्ड आर कॉल्ड। इनको क्या बोलते हैं? F1 F2 F3 कीज रहती हैं फंक्शन की। F1 प्रेस करने से हेल्प का ऑप्शन खुल जाता है। F2 की को प्रेस करते हैं तो हमारा रीनेम हो जाता है, किसी भी फाइल के हम नाम को रीनेम कर सकते हैं। ऐसे ही F4 F5 F12 सेव है, सेव ऑप्शन। तो इनको क्या बोलते हैं? सिर्फ की का नेम पूछा है कि इन कीज को क्या बोलते हैं। ये फंक्शंस की हमने कीबोर्ड वाले आपको सजेशन में बताया कि आपसे फंक्शन की कितनी होती है हमारी? F12 मतलब 12 की होती है हमारी फंक्शंस की। तो फंक्शन की इनको बोलते हैं। टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इनटू MS Word 2007 वी नीड टू प्रेस। स्टार्ट करने के लिए न्यू पैराग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? किसी लाइन को हम लिख रहे हैं और न्यू लाइन से लिखना है तो एंटर का बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। तो टू स्टार्ट अ पैराग्राफ इनटू MS Word 2007 एंटर का बटन दबाएंगे। डी इन MS Word superscript, outline and strike through are said to be। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये फॉन्ट लिखा है हमारा टेक्स्ट, इसको हमने बीच में से, सॉरी ये वर्ड ले लेते हैं, इसके बीच में से जो लाइन होकर जाएगी उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, मतलब काट के जाती है, एक लाइन बन जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये ऑप्शन है एक सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है। ये हमें किस जो टैब रहता है, टैब तो है, उसके भी अंदर एक बॉक्स रहता है, उसमें हमारे ऑप्शन रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉन्ट इफेक्ट के अंदर हमें ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फॉन्ट इफेक्ट, इस बॉक्स को हम फॉन्ट इफेक्ट बोलते हैं, इसके अंदर हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। In MS Excel 2007, Excel can make somewhat of an intelligent decision on its own and determine which cells of a row or column should be summarized. This feature is called, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है जो MS Excel, वो
जैसे कि 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को तो, और ऑटोमेटिकली एक्सेल का हम ऑटो सम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें जोड़कर बता देगा। ये इंटेलिजेंट अपनी तरफ से इंटेलिजेंट सी का इस्तेमाल करके ये ऑटो सम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑटो सम ऑप्शन सी। ये एक्सेल अपने आप ले रहा है ना, डिसीजन कर सकता है इतने कैलकुलेशन के, इसको ऑटो सम बोलेंगे। In MS Excel 2010, the dash symbol should be entered before inserting a formula. फॉर्मूला लगाने से पहले हम कौन सा ये जो ऑप्शन है लगाते हैं, किसी भी फॉर्मूले को लगाने से पहले, कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है हमारा इक्वल के साइन से, उसके बाद ही हम फॉर्मूला लगा पाते हैं एक्सेल के सेल के अंदर। जैसे कि ये सेल है, इसके अंदर इक्वल का साइन हम लगेंगे, फिर इसके बाद लेटर को लिखेंगे, तब वो हमारा फॉर्मूला माना जाएगा। तो आंसर है हमारा इक्वल के साइन से स्टार्ट करते हैं। पेज ओरिएंटेशन कैन बी, पेज ओरिएंटेशन क्या है, जब हम पहले तो पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होते हैं। आंसर बोथ, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो पेज लेआउट के अंदर हमें ये ऑप्शन मिलता है। और पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, चेंज करने का फॉर्मेट, जैसे कि फॉर्मेट ये लेंथ के लिए जाना जाता है और इसका ओरिएंटेशन हम लैंडस्केप पर कर देंगे तो ये हमें चौड़ाई में देगा पेज। जब हमें ज़्यादा डेटा को लिखना पड़ता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली के लिए ये पोर्ट्रेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो दो ही ऑप्शन होते हैं प्रिंट निकालने के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसको हम बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। हाउ मैनी बेस अ डॉक्यूमेंट कैन वी व्यू इन MS वर्ड, देख सकते हैं हम कितने प्रकार से MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को, 5 प्रकार से। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ A3 शीट की लेंथ पूछी है। पहले हमने बताया आपको 827 और 1169 A4 की थी, और ये हमारा यह है 1169 और 1664 16.54। ये A3 शीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन A3 या A4, इसको याद रखें। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल इन द टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर रिबन इन MS वर्ड आर बी 15 कॉलम। टोटल नंबर ऑफ कलर्स कलर्स जो कलर रहते हैं हमारे अवेलेबल टेक्स्ट हाईलाइट के अंदर, वो कितने रहते हैं टोटल, भी 15 कलर हमें दिखाई देते हैं कलर रिबन के अंदर। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ A4 शीट की लेंथ और विड्थ फिर पूछा है, ये रिपीट हो गया सेट क्वेश्चन। ए आंसर है हमारा। MS ऑफिस वॉज डेवलप बाय, MS ऑफिस को कब डेवलप किया गया था, बी 1980s में MS ऑफिस। Which of the following is not a term pertaining to bird, कौन सा हमारा ऑप्शन जो है बर्ड से रिलेटेड नहीं है। डिलीट होता है, कॉपी होता है, कट होता है, लेकिन स्लाइड शो प्रेजेंटेशन में होता है। हमारा जो बर्ड रहता है, ये ऑप्शन स्लाइड शो प्रेजेंटेशन में रहता है, PPT पावर पॉइंट। आंसर है हमारा, उसमें लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परटेनिंग टू बर्ड। विच इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग टेक्स्ट सेलेक्ट बाय यूजर। MS वर्ड में सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। B से बोल्ड होता है, C से कॉपी होता है, जैसे जस्टिफाई हो जाता है। सभी टेक्स्ट जैसे ये लिखा है एक लाइन में आते हैं। जस्टिफाई मतलब इसकी लाइन टेक्स्ट की चाहे कितनी भी लाइन लिखी हो और इसकी सेम ही रहेगी, जस्टिफाई कर देता है ये लाइन से। कंट्रोल E हमें सेंटर में ले आता है। फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सेलेक्ट बाय द यूजर, ये गलत है। सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल E का ऑप्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, को हम कितने प्रकार से सेव करेंगे, तीन प्रकार से हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड।
Which of the following can be used to select entire document? डॉक्यूमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? कंट्रोल वी, बोल्ड, कंट्रोल सी, कॉपी, कंट्रोल एच, फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन है। कंट्रोल ए का ऑप्शन हम जब प्रेस करेंगे तो हम पूरी एंटायर की जो शीट होगी, डॉक्यूमेंट या जो भी लिखा होगा, कितने भी पेज हों चाहे भी, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए को कितनी भी लाइनें लिखी हों, पूरा ऑप्शन हमारा सिलेक्ट हो जाता है। आंसर हमारा डी। A word processor would be used best to, word जो प्रोसेसर है would be used best to paint a picture, draw a diagram, type a story, work out income and expenses। स्टोरी के लिए वर्ड प्रोसेसर है जो हमारा MS वर्ड का रहता है, वो स्टोरी के लिए। पेंट के लिए अलग से सॉफ्टवेयर है, ड्रॉ डायग्राम के लिए भी अलग से सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ। और स्टोरीज लेटर रिलेटेड के लिए जो हम बनाते हैं, टेक्स्ट रिलेटेड, उनके लिए MS वर्ड जाना जाता है हमारा MS वर्ड। द एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट एंड ऑफ एवरी सेंटेंस, पैराग्राफ, लाइन या वर्ड। आंसर है हमारा सी। हर एक लाइन के आखिरी में जब हम लिखते हैं एंटर की दबाकर उसकी लाइन को चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन का यही मतलब हुआ। द एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड। क्यों करते हैं एंटर की को प्रेस्ड? डॉक्यूमेंट ये लाइन को चेंज करने के लिए। शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में हम कैसे जा सकते हैं? सी, कंट्रोल एंड का एंड का बटन दबाकर हम लास्ट लाइन में डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। जैसे हमारे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिखे हुए हैं और कंट्रोल एंड दबाएंगे तो हम पेज के सबसे आखिरी के लाइन में चले जाएंगे, लास्ट लाइन में, और सबसे आखिरी वाले पेज पर। और कंट्रोल होम दबाएंगे तो हम पहले पेज पर आ जाएंगे। और होम का बटन बस दबाएंगे, अगर हमारा कर्सर यहाँ रखा हुआ है तो बिगिनिंग में चला जाएगा। और एंड का बटन दबाएंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा, ये डॉक्यूमेंट के बाद आ जाएगा कर्सर। ये कर्सर है। एडिटिंग द डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड, सेविंग इट, स्कैनिंग इट, प्रिंटिंग इट और करेक्टिंग इट। एडिटिंग करने को हम करेक्टिंग बोलते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट को। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड? MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? DOC बताया था आपको पहले। TXT नोटपैड का है। C .docx में हम सेव करते हैं। 2007 के बाद से हम X भी लगाते हैं डॉट। इन ऑर्डर टू डिलीट अ सेंटेंस फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट यू वुड यूज। डिलीट करने के लिए हम कौन सा वो बटन दबाते हैं? पहले हम हाईलाइट करते हैं उस सेंटेंस को, मतलब सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद डिलीट की प्रेस कर देते हैं तो हमारा डिलीट हो जाता है MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट। समाप्त हुआ हमारा यहाँ सेशन, तो हम मिलेंगे अगले पार्ट में।